साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 40 वर्ष के थे। यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़े झटके के रूप में आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक रात में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी रोजाना की दवाई लेकर ही सोए हुए थे। सवेरे जब उनकी मां ने उनके कमरे में सिद्धार्थ को उठाने के लिए गई तो उनके कमरे से कोई हलचल नहीं हुई। उनके घर वाले जब सिद्धार्थ के पास गए तो सिद्धार्थ बेड पर बेसुध थे। परिवार वाले उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट की माने तो शुरुआती जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। जनक्रांति यात्रा के समापन समारोह में अचानक पहुंचे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनाकर इस क्रांति यात्रा का मकसद पूरा करें। उन्होंने कहा कि सपा ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है और सभी को अधिकार दिला सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग यात्राएं चल रही। मानदाल यात्रा का समापन सैफई में हो चुका है और आज जनक्रांति पार्टी की यात्रा का समापन हो रहा है। नोएडा ट्विन टावर प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। मामले की जांच के लिए उन्होंने तत्काल शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समयबद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। कोविड की ताजा स्थिति के मुताबिक प्रदेश के 21 जनपदों में एक्टिव केस शून्य है। जनपद अलीगढ़, अमेठी, अयोध्या, बागपत, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, ललितपुर, महोबा, मऊ, मुजफ्फरपुर, पीलीभीत, रामपुर, शामली, सुल्तानपुर में आज कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले के बाद अब आतंकी संगठन ISIS खुरासन भारत में बड़ा धमाका करने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादी संगठन ISIS के प्रशिक्षित आतंकी भारत में धमाके कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने भारत का हमला करने का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक और कश्मीर में हाल ही में पकड़े गए इस ग्रुप से जुड़े आतंकियों ने पूछताछ में इस बात की पुष्टि की है कि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में IS ऑपरेटरों से लगातार संपर्क में थे। पकड़े गए आतंकियों ने IS नेटवर्क के धमाकों की साजिश में पाकिस्तानी ऑपरेटरों के भी शामिल होने की बात कही है। कोरोना महामारी के 1.5 साल बाद देश में स्कूल खुलना शुरू हो चुके हैं। बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों में इसे लेकर खुशी है, लेकिन 12 राज्यों में स्कूल खुलने के बाद से बच्चों में इस कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़ी है। इनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमित बच्चों की संख्या में 1% से भी अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों को एक बार फिर सख्त कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। बारिश के बाद हुए जलभराव के चलते GT रोड, दिल्ली वजीराबाद रोड, CISF रोड, वसुंधरा सेक्टर 1, हिंडन, बैराज रोड, मोहन नगर और कौशाम्बी में वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जाम इतना भीषण है कि आधे घंटे का सफर तय करने में 1 से सवा घंटे का समय लग रहा है। यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस जाम खुलवाने में जुटी हुई है। ऐसा कहा जाता है फिल्म समाज का आईना होती है। जो समाज में घट चुका होता है या घट रहा होता है वही सभी को फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्में बेशक काल्पनिक कहानियों पर आधारित होती हैं, लेकिन ऐसी कई फिल्में बॉलीवुड में बनी हैं जो असल कहानियों पर आधारित रही हैं। ये कहानियां अंडरवर्ल्ड से लेकर राजनीति, आतंकी घटनाओं, प्रेम कहानियों, क्राइम, युद्ध, जालसाजी आदि किस्सों पर आधारित होती हैं। अगर ऐसी फिल्मों की लिस्ट गिनाई जाए तो वो इस बॉलीवुड के इतिहास में काफी ज्यादा होंगी। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के मामले में न्यायिक आयोग ने भी शहर में तैनात रहे DIG आनंद देव समेत 13 राजपत्रित पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। पूर्व में SIT भी इन राजपत्रित अधिकारियों को आरोपियों से मिलीभगत लापरवाही के आरोपी में दोषी ठहरा चुकी है। बिकरू कांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने शहर में तैनात रहे DIG आनंद देव के अलावा 12 डिप्टी SP दोषी पाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नियामक तंत्र के अभाव में वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर चलने वाले फेक न्यूज पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी जवाबदेही के वेब पोर्टल पर सामग्री परोसी जा रही है, वे कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस देश में सब कुछ एक सांप्रदायिक कोड से दिखाया जा रहा है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणप्पा की अध्यक्षता वाली पीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को मरकज निजामुद्दीन में एक धार्मिक सभा से संबंधित फर्जी समाचार के प्रसार को रोकने और सख्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।